हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय समिति की। तो नवोदय विद्यालय समिति में जो यहाँ पर पोस्ट है वो हम देखेंगे, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कब तक अप्लाई किया जा सकता है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तो जो भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ कंप्लीट डिटेल हम जानेंगे। 31 पेजेस का ये है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये 2021-22 के लिए। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। रिक्रूटमेंट है ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन है, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एट जेएनवी कैडर के लिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए और इन हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेस में, ठीक है। तो ये वैकेंसी हैं कुछ जो कि कंडक्ट करवाई जाएंगी एनवीएस की तरफ से। तो एनवीएस क्या है? एनवीएस एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रीजनल ऑफिस हैं और 7 एनएलआई हैं। तो ये 8 रीजनल ऑफिस में हमने एक एक करके टीचिंग जो वैकेंसी आई है उसके बारे में भी जाना था, जिसमें कि आप लोगों की थी टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल लेवल की। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और 649 से भी ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तमिलनाडु में जेएनवी का कोई भी नहीं है। तो जेएनवी को एजुकेशनल होता है जो कि आपका 6 क्लास से शुरू होता है और इसी कारण इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है। पोस्ट नेम हमने जान लिया है ऑलरेडी कि जेएनवी में कौन है और हेडक्वार्टर और आरओ कैडर में कौन है। तो मेजोरिटी ऑफ जो वैकेंसी है वो नोटिफाइड कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन और हार्ड स्टेशन एज नोटिफाइड बाय एनवीएस। तो डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर असिस्टेंट कमिश्नर की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 3 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1 है और एससी एसटी में एक एक है। टोटल 5 वैकेंसी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के बारे में। तो टोटल 2 पोस्ट हैं, दोनों जनरल कैटेगरी में है। फीमेल स्टाफ नर्स की जो है 82 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन कमिश्नर की 1 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट की टोटल 11 पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी की 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की 22 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 पोस्ट है। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी की 87 पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पर आपकी 8 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 622 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 273 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की 142 पोस्ट है। मैथ्स हेल्पर में आपकी 629 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की ग्रुप सी की आपकी 23 पोस्ट है। तो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो पोस्ट है वो 1915 टोटल पोस्ट है। 1915 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की, तो ये लेवल 12 के लिए होगा आपका पे मैट्रिक्स में और अप टू 45 ईयर्स आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री चाहिए इन ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स में या और पर्सन चाहिए जिसके पास पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन लेवल 2 हो, ठीक है। इसके बाद डिजायरेबल भी आपको दी हुई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में काम करने का, आपने कोई रिसर्च की है इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की बात करें तो यहाँ पे आपका लेवल 11 का पे स्केल होगा। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट जो है 45 ईयर दी गई है और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास होल्डिंग एनालॉगस एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग एडमिन फाइनेंशियल मैटर्स इन ए रिस्पॉन्सिबल किसी सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी में। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी हैं जहां पर आप 10th 12th के बेसिस पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल स्टाफ नर्स का लेवल 7 है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी चाहिए। उसके साथ ही आपका ग्रेड ए का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो नर्सिंग में, या फिर आपने बीएससी कर रखी हो तो भी चल जाएगा। आप इंडियन या नेशनल इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो, आपने प्रैक्टिस की हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आपके पास 2 साल का हॉस्पिटल या क्लिनिक में, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो ये आपका लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 है। इसमें के लिए आपको डिग्री चाहिए और आपको कंप्यूटर आना चाहिए।
ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 6 है, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 इयर्स है। इसके लिए आपका जो है बीकॉम चाहिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल है, अगर है तो अच्छी बात है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें हम, पे स्केल लेवल 6 रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 32 है। तो इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री चाहिए, या तो आपने हिंदी की हो विद इंग्लिश या फिर इंग्लिश की हो विद हिंदी, मतलब आपका कोई कुल मिला के कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपका हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट की बात करें तो लेवल 5 है, अप टू 35 ईयर। इसके लिए आपकी डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियर और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। स्टेनोग्राफर की बात करें, पे स्केल लेवल 4, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स है। इसके लिए आपकी 12th चाहिए और आपका शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 की पोस्ट रहेगी, मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। इसके लिए भी आपकी डिग्री चाहिए और आपकी स्किल होनी चाहिए वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री में। 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो ये पोस्ट कोड 10 है, इसमें पे स्केल 4 होगा आपका, 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके लिए भी अगर आपने 12th की है और उसके साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा है कैटरिंग में, या फिर आपने कोई होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग में किया है अपने वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, इसमें भी लेवल 2 के लिए पे स्केल रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। यहाँ पर भी अगर आपने 12th पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की है 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है? या फिर आपके पास सेक्रेटरीट प्रैक्टिस हो और ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो ये लेवल 2 पे स्केल रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट 27 है आपके यहाँ पर, और आपने प्लस 2 की हो प्लस आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की बात करें तो 10th किया और आपने साथ में आईटीआई हो आपका इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन या प्लम्बिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ, लेवल 2 होगा इसमें भी, और एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 40 इयर्स रहेगी। अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए लेवल 1 पे स्केल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। इसमें आपको 10th आपने पास की हो या फिर 12th की हो साइंस स्ट्रीम से। अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 10th किया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। मैथ्स हेल्पर की बात करें तो लेवल 1 है पे मैट्रिक्स में, और आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 इयर्स है। इसके लिए आप अगर आपने 10th की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी अगर आपने 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 है पे मैट्रिक्स में, और एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 इयर्स है। अब बात करें अगर एज रिलैक्सेशन किस-किस को मिलेगा, तो जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल होता है वही आपको मिलेगा। अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन। हालाँकि जो भी रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयी है ना, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई एज बार नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो एज कैटेगरी हमने देख लिया है। कट ऑफ डेट है जो वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, मान लीजिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एज लिमिट है वो क्या होगी, क्लोजिंग डेट होगी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो ये आई गेस 13 या 13 फेब आई गेस, तो वो एक बार देख लेंगे लास्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग रहेगी, जब भी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि तब तक आपकी मान लीजिए 10th बेस है तो 10th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन बेस है तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपकी एज लिमिट है तो आप भी उस डेट से अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है जो वही अप्लाई कर सकता है, और जो आपका क्रीमी लेयर होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका दूसरी जनरल कैटेगरी में हो जाता है। कोई भी कैंडिडेट है जो एससी, एसटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए वही जिसकी एनुअल ग्रॉस 8 लाख से कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पूरा इसमें दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा हो, या आप जो है रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 फीट से ज़्यादा हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। अगर ये सब है तो ईडब्ल्यूएस में आपको कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अब अगर हम बात करें अब, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाओगे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग और इंटरव्यू दोनों को मिला के। तो जैसे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की है, जूनियर इंजीनियर की है, सिविल की है। तो ये जो डिसीजन है एनवीएस का मेड ऑफ सिलेक्शंस, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस आपका जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका जो रहेगा वो आप यहाँ पर देखते हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन ऑल द पोस्ट जो है वो एनवीएस का ही रहेगा, तो वो मे बी चेंज, वो चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सीबीटी टेस्ट है जो आपका वो 93 सिटी में होगा।
93 सीटें आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, इन में होगा। हालाँकि जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की, उसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर ओनली दिल्ली एनसीआर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या दिया गया है इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, तो क्या-क्या आएगा? तो पोस्ट वाइज़ इसमें यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की, तो असिस्टेंट कमिश्नर में आपकी रीज़निंग आएगी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन होंगे और आपका पार्ट 2 होगा जिसमें कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगी 10-10 नंबर की, तो टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा 20 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन होंगे। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, रेजिडेंशियल सिस्टम, डिटेल सिलेबस जो है एनवीएस का वेबसाइट का अंडर, वहां से भी आप कंप्लीट इसमें देख सकते हैं क्या-क्या आएगा। और एडमिन एंड फाइनेंस भी आएगा इसमें आपका डिटेल सिलेबस एज ऑन जो एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट 50 नंबर का, तो 150 नंबर का ये है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल जो है वो देख सकते हैं अपने-अपने अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में क्या-क्या आ रहा है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से भी जो आपका जनरल पेपर होता है जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपका सीडीपी, एडमिशन एंड फाइनेंस, आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉल करना होगा इस हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108। या तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं इस पे व्हाट्सएप कर देंगे ताकि आपको डिटेल्स आपकी जो है ऐड कर ली जाए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहे। तो अब अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब जगह पे अपना देख लेंगे पेपर की कौन-कौन से में क्या-क्या आ रहा है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। वेबसाइट www navodaya.gov.in, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। कोई और मोड नहीं होगा। जब आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरेंगे तो वो बहुत ध्यान से भरें क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी पे आती है। फीस एक बार डिपॉज़िट हो गई तो वापस नहीं मिलेगी। असिस्टेंट कमिश्नर की एप्लीकेशन फीस है ₹200-1500, फीमेल स्टाफ नर्स की ₹1200, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750, बाकी सबके लिए आपकी ₹1000 यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 10 फरवरी है, 10 फरवरी तक आपका क्लोज़ हो जाएगा, तो 10 फरवरी तक आप अपने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, टेंटेटिव डेट दी गई है 9, 10, 11 मार्च को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। इंडियन आप होने चाहिए और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, पेपर आपका हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। ठीक है? एक बार आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दिया उसके बाद कोई भी मॉडिफ़िकेशन अलाउड नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आई गेस हमने पूरी डिटेल यहाँ पर देख ली है। ऐज हमने देख ली, क्वालिफ़िकेशन देख लिया, एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, इम्पोर्टेंट डेट्स हमने देख ली है। और इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये फ़ॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब एनेक्स्टर्स हैं जो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10 फरवरी तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ इसी तरीके की हर पोस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।